तो क्या हाल है ऑफिसर्स के। आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी और आप अपने डेली टारगेट्स को अचीव कर रहे होंगे और आप अपनी ड्रीम पोस्ट, अपनी ड्रीम लोकेशन में लेने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। मेरा नाम है ऋषभ। मैंने ये जो सीरीज़ शुरू करी है जिसका नाम है मिशन इंस्पेक्टर, इसमें आज हम करेंगे वोकैबलरी और ये हमारा तीसरा पार्ट है। हम ऑलरेडी 2 पार्ट कवर कर चुके हैं और देखो इसमें हम वही वर्ड करेंगे। पहले हम वही वर्ड कवर करेंगे जो हाईली इंपॉर्टेंट है, जो मतलब पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं ना, कुछ वर्ड जो 90% आएंगे ही आएंगे, हम वो वाले वर्ड कवर करेंगे। इसके बाद इसको ख़त्म करने के बाद हम जो बाकी के वर्ड है वो वाले कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले वर्ड के साथ। तो पहला वर्ड है परसुएड। परसुएड का मतलब हो जाता है किसी को मना लेना या राज़ी करा लेना, ठीक है, राज़ी करना। टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। जैसे आपने किसी को मना लिया कि भाई, आपने बोला चल यार घूमने चलते हैं, तो आपने किसी को मना लिया कि हाँ वो भी आपके साथ चल जाए, तो उसे बोलते हैं परसुएड करना, ठीक है। तो इसका सिनोनिम है कन्विंस, इंड्यूस और इन्फ्लुएंस, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए ऐसे ट्रिक बना लो कि परसों ऐड करनी है किसी प्रोडक्ट की, उसके लिए हमने उसे परसुएड कर लिया, ठीक है। परसों ऐड करेंगे उसके लिए हमने उसको परसुएड कर लिया, ठीक है। ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब हो जाता है कि कोई बुद्धिमान व्यक्ति या कोई तुम्हारा विवेकी पर्सन, जिसे हम विवेकी बोलते हैं, और कोई भी बंदा जो अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सीरियस है या थोड़ी केयर करता है अपने फ्यूचर को लेके, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रूडेंट। तो इसके सिनोनिम है वाइज, कोशियस और जुडिशियस, ठीक है। अब प्रूडेंट को याद करने के लिए आप इसको स्टूडेंट से राइम कर सकते हैं। जैसे इस स्टूडेंट के साथ राइम हो रहा है, तो ये सकता है कि जो स्टूडेंट है वो प्रूडेंट होने चाहिए, ठीक है, वो विवेकी होने चाहिए, थोड़ी उनको केयर करनी चाहिए अपने फ्यूचर को लेकर, ठीक है। तो यहाँ से हम इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। अभी जो भी ऐड बना रहा हूँ ये देखो, आपको बस एक थोड़ा आइडिया देने के लिए कि आपके दिमाग में पिक्चर सी बन जाए, आपके दिमाग में स्टोरी सी क्रिएट हो जाए, ताकि जब आप इस वर्ड को दोबारा देखो तो आपको रिकॉल करने में आसानी हो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एबंडन। एबंडन का मतलब हो जाता है छोड़ देना। ये वर्ड हमने ऑलरेडी किस में कवर करा, अपनी पहली वीडियो में कवर करा था। तो हमने कैसे याद करा था ये, कि अब मेरा डन हो चुका है, अब मैं अबंडन कर रहा हूँ इस चीज़ को, ठीक है। जैसे कुछ लोग आपने देखे होंगे काफ़ी सालों से तैयारी कर रहे होंगे, फिर वो ये बोलते हैं कि अब मेरा डन हो गया यार, अब मैं इस तैयारी को छोड़ रहा हूँ। तो ऐसे करके याद कर लेना, ठीक है। तो इसका मीनिंग होता है टू लीव समथिंग बिहाइंड और गिव अप ऑन, ठीक है। सिनोनिम है इसके डेजर्ट, फोरसेक और रिलिंक्विश। तो देखो ये फोरसेक वर्ड है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया, और रिलिंक्विश वर्ड भी काफ़ी बार एसएससी द्वारा पूछा गया। तो देखो जो ये जो हम वर्ड तो पढ़ रहे हैं वो तो याद करने ही करने हैं, साथ में आपको इनके सिनोनिम्स भी याद करने हैं, ठीक है। ये जो सिनोनिम्स हैं ये वही वाले वर्ड हैं जो एसएससी के द्वारा डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबंडेंट। अबंडेंट का मतलब होता है प्रचुर, ठीक है, जो कि बहुत ही लार्ज अमाउंट में है, ठीक है, उसे बोलते हैं अबंडेंट। तो इसके सिनोनिम क्या है, प्लेंटीफुल, एम्पल और प्रोफ्यूज, ठीक है। ये एम्पल वर्ड भी काफ़ी बार पूछा गया है एसएससी से, ठीक है। तो ये सारे वर्ड आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बोइस्ट्रस। बोइस्ट्रस का मतलब हो जाता है नॉइसी या कोलाहलपूर्ण, मतलब काफ़ी हो हल्ले वाला, ठीक है, उसे बोलते हैं बोइस्ट्रस। तो सिनोनिम है इसके लाउड, लाइवली, एक्जुबरेंट, ठीक है। नेक्स्ट है कोर्स। कोर्स का मतलब हो जाता है खुरदरा, रफ, रफ और हार्श और लैकिंग रिफाइनमेंट, इसको बोलते हैं कोर्स, ठीक है। तो इसके सिनोनिम है रफ, क्रूड और अनरिफाइंड, ठीक है। तो क्या क्या वर्ड पढ़े हमने यहाँ, अबंडेंट पढ़ा और बॉइस्ट्रस पढ़ा और कोर्स पढ़ा, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कोलोजल। कोलोजल का मतलब होता है बहुत ही विशाल काय, ठीक है, एक्सट्रीमली लार्ज और ग्रेट, इसको बोलते हैं कोलोजल, ठीक है। इसकी सिनोनिम क्या है, गिगेंटिक। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, याद होना चाहिए आपको, गिगेंटिक। गिगेंटिक का मतलब हो जाता है बहुत ही बड़ा, ह्यूज, मैसिव, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब हो जाता है इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, मतलब बंदा किसी काम का नहीं है, यूजलेस है, जिसे हम बोलते हैं यूजलेस, पॉइंटलेस, इनइफेक्टिव,
बेन, व्यर्थ, ठीक है। तो फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, या बंदा कोई भी प्रोडक्टिव नहीं है उसको बोलते हैं फ्यूटाइल। अब इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं, फ्यूटाइल साउंड कर रहा है फ्यूटाइल, तो मतलब बोलता है कि यार ये जो कंपनी है ना फ्यूटाइल, मतलब बहुत ही कम टाइल बना रही है, तो मतलब क्या व्यर्थ है भाई, वो कंपनी कैसे चलेगी, बहुत ही कम टाइल बना रही है। तो इस तरह से आप इसको रिलेट कर सकते हो फ्यूटाइल को फ्यूटाइल बनाने वाली कंपनी से, ठीक है। क्योंकि टाइल की कंपनी है जो बहुत ही कम टाइल बनाती है, मतलब फ्यू टाइल बना रही है, तो वो क्या है, एक तरह से फ्यूटाइल है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इलिसिट। इलिसिट का मतलब होता है अवैध, मतलब कोई चीज़ जो लॉ के द्वारा फॉरबिडन करी गई है, फॉरबिडन बाय लॉ, रूल्स और कस्टम, कोई भी चीज़ जो जिस पर रोक लगी हुई है, ठीक है, उसे बोलते हैं इलिसिट। तो इसके सिनोनिम है इलीगल, अनलॉफुल और प्रोहिबिटेड, ठीक है। कोई भी चीज़ जिसका मतलब जिसको समाज में रोका गया है, कि जिस पर रोक लगी है कि इस चीज़ को, जैसे जैसे कोई भी है, कोई भी मतलब जैसे मान लो कोई भी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर ऐसे माना गया है कि ये जो है वो यहाँ मतलब गवर्नमेंट ने उसके ऊपर रोक लगा दी है, तो उस तरह से उसे बोलते हैं कि वो फॉरबिडन बाय लॉ है, ठीक है। तो इलिसिट्स को आप कैसे याद रख सकते हो, इलिसिट को आप याद रख सकते हो कि कोई इल सिटी, एक इल सिटी में मैक्सिमम चीज़ें कैसी होती हैं, इलिसिट होती हैं, ठीक है। कि कोई एक इल सिटी है, वहाँ मैक्सिमम चीज़ें क्या हैं, वो इलिसिट है। तो देखो इलिसिट का मतलब क्या होता है, इलिसिट का मतलब होता है अवैध, कोई भी चीज़ इस पर रोक लगाई गई है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई दवाइयाँ होंगी जिन पे रोक लगाई गई है, तो वो क्या करी हैं, फॉरबिडन करी गई हैं। तो ऐसे आपने सुना होगा कि वो बंदा पकड़ा गया क्योंकि वो क्या चीज़ें बेच रहा था जो इलिसिट थी, मतलब जो अवैध थी, जिनके ऊपर सरकार ने रोक लगाई थी, वो उनको बेचता हुआ पकड़ा गया, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं कि वो इलिसिट ड्रग्स के साथ पकड़ा गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि अनलॉफुल या प्रोहिबिटेड कोई भी चीज़ है जिसको बेचने के लिए मना किया गया था, लेकिन वो फिर भी इसको बेच रहा था, ठीक है। नेक्स्ट ये देखो, ये आप है, यहाँ हम अब वोकेबलरी को देख लो। ये जो पैराग्राफ है इसमें अब क्या है कि इसमें वो जो सारी वोकैब हमने पहले पढ़ी है उसको उसको उसके बेस पे एक पैराग्राफ बनाया गया है, तो इससे आपको याद करने में आसानी होगी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने जो भी वर्ड आप जो भी आप वर्ड आपने पढ़े हैं उनको आपको रिकॉल करना है यहाँ, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। लिखा है इन अ बसलिंग मार्केट, एक बहुत मतलब बिजी मार्केट में वेंडर्स वर ट्राइंग टू परसुएड कस्टमर टू बाय देयर गुड। तो वेंडर बेचने वाले क्या कर रहे थे, ट्राई टू परसुएड कस्टमर, वो कस्टमर को क्या कर रहे हैं, परसुएड। तो परसुएड का मतलब क्या था, कन्विंस करना या मनाना। तो वो क्या कर रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं कस्टमर टू बाय देयर गुड्स, ठीक है। वन सेलर हैज़ हैड एन अबंडेंट सप्लाई ऑफ फ्रेश फ्रूट। बोलता है कि एक सेलर के पास क्या है, अबंडेंट सप्लाई है। अबंडेंट का मतलब क्या था, बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में सप्लाई है किसकी, बोलता है फ्रेश फ्रूट्स की। एंड वाज नोन फॉर हिज प्रूडेंट प्राइसिंग। बोलता है वो अपनी प्रूडेंट प्राइसिंग के लिए जाना था। प्रूडेंट का मतलब क्या याद किया था, विवेकी, या कोई बंदा जो काफ़ी बुद्धिमान है या चतुर है या जुडिशियस है। तो बोलता है कि वो बंदे के पास क्या थी, अबंडेंट सप्लाई थी, और वो अपनी प्रूडेंट प्राइसिंग के लिए जाता है, मतलब वो अपनी एक समझदारी वाली प्राइसिंग के लिए जाना था कि अच्छी प्राइसिंग करता है वो, ठीक है। हाउएवर बोलता है हाउ, जबकि नियर बाय अनदर वेंडर, एक और वेंडर है, उसकी कोर्स टैक्टिक्स है, मतलब होता है कोर्स टैक्टिक्स, कोर्स मतलब रफ टैक्टिक्स हैं, थोड़ी हार्श टैक्टिक्स हैं, लाइक शाउटिंग लाउडली एंड बीइंग बॉइस्टरस। बोलते हैं उसकी क्या टैक्टिक्स हैं कि शाउट करना लाउड, जो आवाज़ से बोलना, यानी बीइंग बॉइस्टरस। तो हमने बॉइस्टरस का मतलब क्या पढ़ा था पीछे, काफ़ी ज़्यादा कोलाहलपूर्ण, मतलब नॉइसी। तो ठीक है, वो शाउट कर रहा है लाउडली, और क्या है वो बहुत ही ज़्यादा शोर शराबे वाला, ठीक है। सीम टू ड्राइव कस्टमर अवे, वो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे कस्टमर को भगा रहा है। सम शॉपर्स वर हेजिडेंट थिंकिंग देयर परचेज माइट बी फ्यूटाइल इफ दे डिडंट चू वाइजली।
बोलता है सम शॉपर्स, कुछ दुकानदार थे जो हेजिटेंट थे, सोचते थे कि देयर परचेज माइट बी फ्यूटाइल। अब क्या था, फ्यूटाइल, इफ़ दे डिडंट चूज वाइजली। बोलता है कि कुछ शॉपर जो खरीदने आ रखे थे वो हेजिडेंट करते थे और सोचते थे कि देयर परचेज माइट बी फ्यूटाइल इफ़ दे डिडंट चूज वाइजली। तो जो खरीदने आए थे उनको ऐसा लगता था कि अगर उन्होंने उनकी परचेज जो थी वो फ्यूटाइल हो जाएगी। फ्यूटाइल का मतलब क्या था, व्यर्थ। ठीक है, फ्यूटाइल का मतलब क्या था, व्यर्थ हो जाएगी अगर वो कैसे नहीं करेंगे, वाइजली चूज नहीं करेंगे। ठीक है। दे ऑल्सो वरीड अबाउट इलिसिट डील्स दैट समटाइम हैपेंड इन द मार्केट। बोलता वो और भी चीज़ों के लिए बरी थे, कौन सी वाली के लिए, इलिसिट डील्स, थोड़ी अवैध डील भी होती थी बोलता मार्केट में। डिस्पाइट द केओस, डिस्पाइट द उस शोर शराबे में, द सेलर विद द फ्रेश फ्रूट्स रिमेन काम। बोलता जो सेलर था जिसके पास फ्रेश फ्रूट्स थे वो शांत रहता है। बिलीविंग दैट अ क्लोजल एफर्ट्स, बोलता है क्लोजल एफर्ट्स, अब मैं क्लोजल क्या पढ़ा था, बहुत ही बड़े, जो बोलता है बहुत ही बड़े एफर्ट्स, मतलब बहुत ही ज़्यादा एफर्ट्स हैं जो एफर्ट इन बिल्डिंग ट्रस्ट वुड इवेंचुअली पे ऑफ। बोलता है कि जो ट्रस्ट को बिल्ड करने के लिए जो बहुत बड़े बड़े एफर्ट्स लगाए गए हैं वो पे ऑफ करेंगे, मतलब वो अपना फल देंगे। ठीक है। एंड ही रिफ्यूज टू अबंडन, बोलता है कि वो रिफ्यूज़ करता है अबंडन करना, मतलब अबंडन का मतलब क्या होता है, छोड़ देना। अबंडन हिज कस्टमर इन देयर सर्च फॉर क्वालिटी। चलो आपको ये वर्ड, आप देखो आपने सारे रिवाइज कर लिए हैं। अब हम चलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो सबसे पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है चॉफर। तो चॉफर का मतलब हो जाता है जो व्यक्ति, ए पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव अ प्राइवेट और अ हायर्ड कार, मतलब एक तरह का ड्राइवर, मतलब जो किराए की कार चलाता है। ठीक है, एक व्यक्ति जो किराए की कार चलाने के लिए नियुक्त हुआ उसे बोलते हैं चॉफर। आपने गाना सुना होगा दिलजीत दोसांझ का, उसका जो टाइटल है वो भी यही है, चॉफर। ठीक है। नेक्स्ट है कंटेम्प्रेरी। कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है समकालीन। अब समकालीन मतलब जैसे बोलते हैं कि कंटेम्प्रेरी किंग, आपने ये वर्ड सुना होगा हिस्ट्री में, कि एक ही समय में घटित होने वाली चीज़ें। ठीक है। तो जैसे मान लो एक राजा ए और एक राजा बी आज ही हैं, तो ये एक दूसरे के समकालीन है, एक दूसरे के कंटेम्प्रेरी है, कि 2024 में एक राजा ए था एक राजा बी था, तो मतलब एक ही साल में ये दोनों थे, तो ये दोनों ए और बी आपस में क्या है, कंटेम्प्रेरी है। तो कंटेम्प्रेरी का मतलब होता है लिविंग और ऑकरिंग एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही समय में घटित होने वाली चीज़ों को बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। ठीक है। नेक्स्ट है एमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब होता है, इमिग्रेंट का मतलब होता है पर्सन हु लीव्स देयर कंट्री टू लिव इन अनदर। ठीक है। इमिग्रेंट का मतलब होता है कि कोई बंदा जो अपना देश छोड़ के दूसरे देश जाता है, रहने जाता है, उसे बोलते हैं इमिग्रेंट, जिनको हिंदी में बोलते हैं प्रवासी। ठीक है। जैसे जैसे हमारे लोग फॉरेन में जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, न्यूजीलैंड जा रहे हैं, इंग्लैंड जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, तो वो क्या है, एमिग्रेंट है वहाँ। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब जाता है कि किसी को दोष मुक्त करना, टू क्लियर समवन फ्रॉम ब्लेम और फॉल्ट, किसी को दोष या गलती से मुक्त करने को बोलते हैं एक्सोनरेट। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सटेम्पर। एक्सटेम्पोर का मतलब हो जाता है कि मतलब कोई स्पीच देना या कुछ बोलना बिना तैयारी के। जैसे मान लो आप कहीं भी हो, स्कूल में हो या आप लाइब्रेरी में बैठे हो, आप कहीं पढ़ाई कर रहे हो, वहाँ कोई रैंडम बंदा, कोई भी न्यूज़ रिपोर्टर आ जाए और एकदम आपसे कुछ पूछने लग जाए, तो वो आप जो भी बोलोगे वो एक्सटेम्पोर है, मतलब आपने कोई प्रिपरेशन नहीं करी उसकी, जो आपका वहाँ जो आपके मन में आया आपने वो बोल दिया। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्सटेम्पर का मतलब हो जाता है एक्सपोकन और डन विदाउट प्रिपरेशन, जैसे इम्प्रॉम्प्टू भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसको वर्ड को याद रखना। ठीक है। नेक्स्ट है ग्रिगेरियस। तो जो ह्यूमन है वो ग्रिगेरियस है, सामाजिक। ठीक है। तो मतलब जैसे ग्रिगेरियस वो होता है जैसे सामाजिक बंदे को बोलते हैं। ठीक है। जो बंदे हैं जो फॉन्ड ऑफ कंपनी, जैसे जिनको अपने आसपास 2 3 4 लोग चाहिए, जिनसे वो मिले घुले मिले, एक सोशल आदमी को बोलते हैं ग्रिगेरियस। जैसे मान लो जैसे समाज में जाएगा, उसके दोस्त होंगे, यार दोस्त होंगे जो, तो उससे बोलते हैं ग्रिगेरियस। ठीक है। ग्रिगेरियस का मतलब है फॉन्ड ऑफ कंपनी और सोशिएबल, सामाजिक व्यक्ति। ठीक है। नेक्स्ट है गुलिवल। तो गुलिवल का मतलब आता है काफ़ी, मतलब कोई भोला वाले बंदे को बोलते हैं, और ऐसा बंदा जिसे आसानी से ठगा जा सकता हो। ठीक है।
उसको बोलते हैं गुलिबल, ठीक है। नेक्स्ट है इनकॉरिजिबल। इनकॉरिजिबल किसको बोलते हैं? इनकॉरिजिबल उसको बोलते हैं जिस चीज़ को सही नहीं किया जा सकता, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता, इम्प्रूव नहीं किया जा सकता, ठीक है, सुधरने या सुधारने योग्य नहीं है, उसे बोलते हैं इनकॉरिजिबल, असाध्य, ठीक है। नेक्स्ट है लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का मतलब होता है जो बंदा क्या डिक्शनरी को कंपाइल करता है, कंपाइल्स डिक्शनरीज, शब्दकोश, जो व्यक्ति शब्दकोश को तैयार करता है उनको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, ठीक है। आई होप आपको सारे वर्ड याद हो गए होंगे और इसमें से कुछ वर्ड आपको नए भी लगे होंगे, कुछ आपने ऑलरेडी पढ़ रखे होंगे, तो आपको रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। तो देखो जब भी अब आपकी जो सी तैयारी चल रही है आपको यार प्रीवियस ईयर के आसपास ही स्टिक रहना है। जब वो सारा ख़त्म हो जाए प्रीवियस ईयर वाला पार्ट तभी दूसरी तरफ मूव करें, क्योंकि देखो पेपर में घूम फिर के वहीं से चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो पहले उस चीज़ को कवर कर लेना, ठीक है। तो अपनी मेहनत जारी रखिए,